नमस्कार मित्रों, तुम डोगरा ब्लॉगर है तो हूँ तुसेंगी लेइयै आया है मंडी के शहर के बिचों बिच बसे दे एक बड़े गै मशहूर मंदिर जिसे आखदे भूतनाथ टेंपल। तो चलो एदा अंदर टूर करने दिक्खने एदी बनावट केह् है और लोकें दी केह् मान्यता है, लोकें कन्नै गल्लबात भी करगे। चलो मित्रों अंदर चलने ते एज यूजुअल जियां मंदिर बिच होंदा ते अपने जूते में अगर तुस दीवारां दिक्खो तो दीवारां बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जेह्ड़ी अजकल दी मॉडर्न बल्कि पुरानी दीवारां। और ये हल्ले अऊं टैंपल के अंदर नहीं गया, टैंपल के जेह्ड़े आले दुआले जेह्ड़ी जगह है वो है। जो मेन मंदिर है वो तुसें दस्सिया। हेलो सर, ओके ओके निकल जाइएगा, कोई बात नहीं, हो गया निकल जाइए। मैं फ़ोटोज़ नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मंदिर के बिल्कुल सामने सामने नंदी बैल। नमस्कार मैम। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा काफ़ी पुराना तो बड़ा टूर। ये जो मेन मंदिर है जिथे लोग आइए मत्था टेकते अस किसी कन्नै गलबात भी करगे। इत्थे दी केह् मान्यता है, जो श्रद्धालु इत्थे आवा करदे खास कर जेह्ड़े इत्थे पंडित होन उ'नेंगी पुछगे। बाबा जी नमस्कार। सर हम 2 मिनट आपके चाहेंगे और इस मंदिर की क्या विशेषताएं है और ये मंदिर कितना प्राचीन है और लोगों की क्या मान्यता है, इसके पीछे जो इतिहास है वो सर थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम। श्री महंत देवानंद सरस्वती, तो सर महंत भूतनाथ मंदिर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से? महात्मा है तो देश विश्व पूरा उन्हीं का ही है। तो सर इस मंदिर के विषय में ज़रा हमें आप ज़रा बताएं कि लोगों की क्या मान्यता है और कितना पुराना ये मंदिर है और लोगों की क्या श्रद्धा है और खासकर किन मान्यताओं के लिए लोग इस मंदिर में आते हैं। बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर का 500 साल पुराना इतिहास है, जो कि मंडी रियासत के राजा, तत्कालीन राजा अजबर सिंह जी, जिनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था 1527 ईस्वी में। एक गौ माता पुरानी मंडी से
प्रतिदिन जंगल में आके नदी पार करती थी और एक विशेष जगह पे दूध से अभिषेक करती थी। सर बाबूजी मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। कौन सी नदी थी वो जिसको वो गाय पार करती थी? ब्यास नदी के उस पार अच्छा, ये जो ब्यास नदी के जो नीचे है। जी शहर है उसको पुरानी मंडी बोलते हैं। जी पहले वहीं राजा का निवास होता था जी। और जो भी जनता पब्लिक थी वो भी उस साइड में ही रहती थी। तो गौ माता ब्यास नदी को नित्य प्रति पार करके, यहाँ जंगल होता था उस समय, तो जंगल में आती थी और एक विशेष जगह पे दूध चढ़ाती थी जो अभिषेक करती थी महादेव का। तो ग्वाले ने देखा कि गौ दूध नहीं दे रही है, बच्चे को भी नहीं पिला रही है, तो उसने देखा कि अगले दिन जैसे वो नदी पार करके इधर आई जंगल में, तो उसने उसका पीछा किया और देखा कि गौ माता एक विशेष जगह पे खड़ी होके और दूध की धार अपने आप छोड़ती थी। तो ऐसा देखा तो लोगों को बताया, जानकारी राजा साहब तक हुई। राजा साहब ने भी देखा उस ग्वाले के साथ में, तो राजा साहब ने उसको मिट्टी घास हटवाई वहाँ से। तो ये जो शिवलिंग है बाबा भूतनाथ जी का, ये स्वयंभू शिवलिंग है। उस टाइम ये वहाँ पे मिला जहाँ पे वो दूध चढ़ाती थी गौ माता। फिर रात्रि में राजा साहब को स्वप्न हुआ, भूतनाथ बाबा ने स्वप्न दिया उनको कि मंदिर निर्माण करवाने के लिए। तब राजा साहब ने मंदिर निर्माण करवाया, फिर शहर बसाया इस साइड। तो बाबा जी, जो आप एक बार बार एक नाम ले रहे हैं राजा साहब, तो राजा साहब से आपका क्या मतलब? उनका कुछ नाम? राजा अजबर सेन जी नाम था अजबर सेन उनका। का नाम है। जी जी। जो तत्कालीन राजा थे 500 वर्ष पहले। ओके ओके। तो वो उनका विशेष महादेव का कुछ भगत होने कि महादेव ने उन्हीं को क्यों ऐसा। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको स्वप्न में राजा जी को उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करना है। तो इसका निर्माण जो है वो 500 साल पहले हो चुका है। इस जी जी 1527 ईस्वी में इसका निर्माण हो। जी अच्छा, मंदिर निर्माण हुआ था। तो बाबा जी मैं यही जानना चाहता हूँ कि खास जैसे हर एक मंदिर की एक विशेषता होती है ना, कि ये मंदिर विशेष इन श्रद्धालुओं के लिए है। तो इस मंदिर में जब श्रद्धालु आते हैं तो किस इच्छा से या किस मन्नत को लेकर आते हैं, मतलब लोग? ऐसा है, ये भक्तों के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। बाबा भूतनाथ महादेव जी का जो मंदिर है, जो शिवाला है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति श्रद्धा से आएगा और बाबा से कुछ बोल भर देगा, जैसे माता पिता से बच्चे बोलते हैं हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, माता पिता उनको पूर्ति करवाते हैं। ऐसे ही बाबा भूतनाथ जी मंडी शहर के बीचों बीच में स्थित मंदिर, जो पूरे शहर का संरक्षण करता है। और भूतनाथ बाबा जी के प्रति बड़ी अगाध आस्था है लोगों में, बड़ी श्रद्धा निष्ठा है। तो हर प्रकार से बाबा को सारा समर्पित है पूरा मंडी शहर। तो और बाबा सबका संरक्षण करते हैं। तो महात्मा जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको कितने वर्ष हो गए इस मंदिर में अपनी सेवा या करते हुए? हमको 5 वर्ष हुए हैं अभी। 5 वर्ष। तो इससे पहले हमारे गुरुजी महंत थे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे पहले हमारा जो संत परंपरा है उसी अनुकूल पहले महंत होते रहे यहाँ पे। तो अक्सर ये जो वर्ष तय किए जाते हैं सेवा के लिए, सेवा कार्य के लिए मंदिर में, तो ये मतलब पहले से मतलब ये डिसाइड किया हुआ होता है कि आपने इतने साल देने हैं या जितनी देर भी आप यहाँ पर हैं? ऐसा है ना, जैसे हमारी संत परंपरा है कि गुरुओं के बाद में शिष्यों को व्यवस्था दी जाती है संभालने को। इसी प्रकार जो भी पूजा व्यवस्था है वो हमारे गुरु जी के द्वारा एक वसीयतनामा भी लिखा गया था। और उसी प्रकार जो हमारा महंताई चादर होती है वो भी पूरे संत समाज के द्वारा, और जो बाबा भूतनाथ जी के भगत देश भर में तो हैं, पर विश्व के कई देशों में हैं, जो समय समय से बाबा का दर्शन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उनसे श्रद्धा अनुकूल जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी करवाते हैं। ऐसा भी है। तो मंडी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, मेला भरता है। और हिमाचल प्रदेश के करीब 400-500 देवी देवता सब मंडी की इस पावन धरती में निवास करते हैं 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक। और बड़े दुर्गम रास्तों से कहाँ से बर्फ गिर रही होती है और देवता
लगता है कि 20 दिन 15 दिन 25 दिन पहले से ही वहाँ से चलते हैं, तो आज कितना किलोमीटर पे पड़ाव डालना है, फिर उसके कितना किलोमीटर पे पड़ाव डालना है, ऐसा करके महीनों पहले उनका शिवरात्रि से महीना पहले से उनका प्रोग्राम फिक्स होता है कि हमको किधर किधर रूट से चलना है और कैसे कैसे मंडी पहुंचना है। तो 400-500 देवी देवता सब इस पावन भूमि में जो है विराजमान होते हैं एक हफ्ते के लिए शिवरात्रि महोत्सव में। और भूतनाथ सबके इष्ट भी हैं, जैसे जो संरक्षक होता है ना, सारे देवी देवताओं के संरक्षक हैं महादेव भगवान शंकर। तो इस प्रकार से सभी जो भक्त हैं वो बाबा को जितने भी शैव संप्रदाय जो है, शैव संप्रदाय में जितने भी जनसंख्या है देश में विश्व में, वो सब भगवान शंकर की पूजा करते हैं किसी और किसी तरीके से भी ऐसा। तो बाबा जी इस मंदिर के अलावा कुछ और जगह भी हैं जो दिखने योग्य है इस मंदिर की? ये पीछे जैसे हॉल जैसा है, यह हमारे तो खाली महादेव ही है और मंदिर का ही प्राचीनता इतिहास है। और मंडी शहर में बड़े भव्य और दिव्य और प्राचीन कई मंदिर हैं ऐसे जो दर्शन योग्य हैं, प्राचीन हैं, ऐतिहासिक हैं, आस्था का केंद्र हैं। और कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पे दर्शन करवाया जा सकता है आपके माध्यम से। तो ये जहाँ तक पहुँचेगा हजारों लाखों लोगों को दर्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी कि आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दिया है और इतनी भव्य जानकारियाँ जो हैं जो शायद ही कुछ लोगों को मालूम हो। मंदिर तो आते होंगे लेकिन उनको ये इसके पीछे इतिहास क्या है वो नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके ज़रिए ये लोगों को मालूम पड़ेगा और आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। ये साढ़े बाबा जेह्ड़े असें गी सनाया करते इस मंदिर का इतिहास। अस किसी लोकल बंदे कन्नै भी गल करगे जेह्ड़ा कि इत्थे दा रौह्ने आह्ला है, उंदी की श्रद्धा है। साढ़े इत्थे बुजुर्ग होर बैठे थे। अंकल जी नमस्कार। सर जी आज मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आए हैं, है ना? तो सर ज़रा आप बताएंगे कि लोगों की क्या श्रद्धा है, क्या मान्यता है, लोग यहाँ पर किस आस्था से लोग यहाँ पर आते हैं और ख़ास इस मंदिर की जो विशेषता है वो क्या है? ये तो खुद है यहाँ पुजारी जी। हाँ जी, तो कोई दो शब्द बताइए ज़रा। नहीं कोई दोष नहीं, ये तो बहुत महानता है इस मंदिर की, तो प्राचीन मंदिर है ये। जी जी जी। बहुत महानता है इस मंदिर की। और क्या लोग तो दूर दूर से आते हैं मत्था टेकने यहाँ पे ना। हाँ, वो विशेषता क्या है? जैसे जो आप बोल रहे हैं कि महानता, वो विशेषता है क्या? विशेषता ये प्राचीन मंदिर है, ये भगवान शिव की पिंडी जो है ना, शिवलिंग। यहाँ पर पहले जंगल था तो एक गाय आती थी। अच्छा। गाय आती थी, शिवलिंग के ऊपर दूध करती थी, चढ़ाती थी वो। जी जी। हाँ, तब से बहुत महानता है ये इस मंडी में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है ये। अच्छा, सबसे बड़ा मंदिर जो मंडी में? हाँ, बाबा भूतनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, धन्यवाद पंडित जी। मित्रों ये हा मंडी का भूतनाथ मंदिर। तो तुसें अपने तुसें सुनिया होना जेह्ड़े अंदर बाबर बैठे दे ते साढ़ी भैन गवाही करदी हैं कि इस मंदिर की विशेषता है और कहानी की है। जेकर होर भी कोई जानकारी तुस सोचते हो कि इस मंदिर के बारे च आए तो तुस इस वीडियो को दिखिए कमेंट बॉक्स पक्का उस जानकारी की सांझा करो ताकि मते सारे लोगों की होर भी पता लगे। उम्मीद करना तुसें गी अज्ज दा इस भूतनाथ टैंपल का ब्लॉग ठीक लग्या हो तो ज़्यादा को ज़्यादा शेयर करो।